मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जे अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। पीईटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, डेट एक्सटेंड हो रखी है, 16 तारीख लास्ट डेट है। अभी भी नहीं भरी है तो भर दो। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट नोटिस। दूसरी चीज, तैयारी शुरू कर नहीं की है आपने सीईटी को लेके तो शुरू कर दो यार, क्योंकि ये आपके पास में अभी सही समय है प्रिपरेशन को लेके। नहीं करोगे सीट नहीं मिल पाएगी। कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हुए हैं, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अच्छे बच्चे जाना चाहते हैं। और अच्छे बच्चे से मेरा मतलब हमेशा ये है कि आप प्रिपरेशन अच्छी करो। सीटी की कट ऑफ क्या रहेगी, सीटी के लिए कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, सीटी के लिए हमें कौन कौन से कॉलेजेस को फिल करना है, सीटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, सीटी के अंदर सिलेक्शन कैसे लिया जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस। और उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ये वीडियो है आपका। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने चैनल को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ में सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट सीटी से रिगार्डिंग आपको मिलती जाएगी। दूसरी बात, आपको इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेकर भी परेशान नहीं होना, बिकॉज वो सब कुछ मैं आपको आपके बैच संघर्ष में पढ़ाता हूँ। तीसरी चीज कि आपको YouTube के ऊपर लाइव हर शाम 8 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूं आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस। तो आ जाइए मेरे साथ में, बात करेंगे MHCT BS नर्सिंग टॉप कॉलेजेस की लिस्ट को लेके। टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज कौन से और क्यों वो टॉप में है, क्यों हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फाइट कर रहे हैं। एंड इवन सीटी के लिए आपका जो संघर्ष बैच है वो आपके एप्लीकेशन जय अकेडमी फॉर नर्सिंग पे स्टार्ट हो गया है। अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हो तो आप अभी भी तैयारी को शुरू कर सकते हो सीटी के संघर्ष बैच के साथ में। ये आपका टेलीग्राम चैनल, इसको आपको फॉलो करना है। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए स्पेशली टेलीग्राम चैनल को डिजाइन किया गया है जहां पे हर महाराष्ट्र का बच्चा आज मेरे साथ जुड़ा हुआ है। बात करें महाराष्ट्र HSC बोर्ड के अंदर सिलेबस एंड स्टूडेंट्स को लेके, एक बहुत बड़ी डाउट जो है वो भी मैं यहाँ पे आपका आज क्लियर कर दूंगा। तो जानते हैं सबसे पहले कि ओल्ड जो है, पहले नीट यूजी से एग्जाम होता था, आप सभी को पता होगा 2023 से पहले, लेकिन 2023 में एग्जाम होने लग गया और प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से एग्जाम हुआ। 2023 से ही हमने टॉपर्स देने शुरू किए, जैसे कि लास्ट ईयर की बच्ची श्रुति 99.99 परसेंटाइल लेके आई है, तो आप भी लेके आ सकते हैं। और नॉट इवन सिर्फ महाराष्ट्र, अगर आप एम्स का भी सपना देख रहे हैं तो उस सपने को भी साकार किया जा सकता है। बात करें सबसे पहले हमारे पास MST BSc नर्सिंग सीटी के बारे में कि कौन कौन एग्जाम कराता है। सीटी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद ही करवाती है इसको। एग्जाम आपका CBT मोड में होता है, यानी कंप्यूटर पेपर ऑनलाइन होता है आपका। और इसमें 90 मिनट का 1.5 घंटे का समय मिलता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं है। पेपर पैटर्न को लेकर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें ये एक सब्जेक्ट बच्चों के लिए कुछ नया है। इसमें बच्चों आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि इस नए सब्जेक्ट में करीब करीब 12 से 13 क्वेश्चन तो आपकी बायो रिलेटेड ही आ जाते हैं और 7 से 8 क्वेश्चंस आपको आपके प्योर नर्सिंग एप्टीट्यूड के मिलते हैं जो नर्सिंग रिलेटेड होते हैं। नर्सिंग रिलेटेड का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से जैसे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट हो गया, नर्सेस के मॉरल एंड एथिक्स, मतलब नर्सेस का रोल, उनका काम हो गया, फर्स्ट एड की इन्फॉर्मेशन हो गई, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग रखते हैं ना, हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो कैसे ट्रीट करना है, बस वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वो सारी चीजें हैं। बाकी पेपर बहुत आसान आता है। आप इन 100 क्वेश्चंस में से अगर आज से भी तैयारी करना शुरू करते हो तो आराम से 90 प्लस लेके आ सकते हो, क्योंकि आपको आपके बैच संघर्ष के अंदर मैं 2 चीजें प्रोवाइड कराता हूं। आपका जो संघर्ष बैच है, इस संघर्ष बैच के अंदर आज महाराष्ट्र के हर कोने से बच्चा मेरे पास में है। वहां मैं उन्हें 2 चीजें कहता हूं, आप जितना कम डिस्ट्रैक्ट होगे उतना ज्यादा सिलेक्शन का चांस है। करना क्या है आपको, पहले आपकी एक कोर्स दिया गया है जहां पे क्लासेस चल रही है। कैसी क्या क्लासेस है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर सीटी में हम बात करें क्लासेस को लेके, आपका महाराष्ट्र का जो बैच है, ठीक है, तो महाराष्ट्र के बैच के अंदर ही हम सारी चीजें लेके बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के बैच में किस तरीके से सारी चीजें आपको दी गई है। आपको बस सीधा सिंपली यहाँ आना है और प्रॉपरली सारी चीजें दी गई है। जैसे कि आप देखो, एक तो वन शॉट आपके डाल रहा हूं मैं, जो वन शॉट थोड़े अलग है, हालांकि लाइव वन शॉट आपके 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, बट यहाँ पे आप देखो एक तो डेमो क्लास भी दी गई है, टेस्ट सीरीज दी गई है आपको प्रॉपर, यहाँ पे सारी चीजें, एडिशनल सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं। और इन सब के अलावा ये जो नया कोर्स दिख रहा है, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये चीजें भी मिल रही है। इंग्लिश की भी क्लासेस मिलती है,
हर एक चीज है। आने वाले टाइम तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फॉर द 5 सब्जेक्ट्स, एंड इसके साथ साथ आपको टेस्ट भी मिलते हैं सबके। जैसे आप टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये रही हमारी टेस्ट सीरीज, और यहाँ पे आपको पुराने सारे पेपर्स भी मिलते हैं सीईटी के। और आप देखो टेस्ट सीरीज का सिलेबस और टेस्ट सीरीज, बायो की अलग, केमिस्ट्री की अलग, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है ये, फिजिक्स की अलग। उसके बाद में एडिशनल सब्जेक्ट्स आपके जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड, उनके टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। जैसे जीके के हो गए, नर्सिंग एप्टीट्यूड के हो गए, इंग्लिश के हो गए, हर सब्जेक्ट का टेस्ट आपको मिलता है। जीके आप में से उन बच्चों के लिए अवेलेबल करवाया मैंने जो महाराष्ट्र सीटी के साथ साथ एम्स की भी तैयारी करना चाहता है। तो कंटेंट है, आपको कोर्स किया आपने, टेस्ट किया आपने, और उसके बाद में बुक्स भी आपको मिलती है। अगर आप बुक्स वाला बैच लेते हैं तो आपको बुक्स भी अवेलेबल होती है। अब ये ऑप्शन है आपके पास है, बाकी ये दोनों चीज़ आपको मिलेगी मिलेगी। और 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो। इसलिए मैं आपको हमेशा हर बच्चे को यही चीज़ कहता हूँ फॉलो करने के लिए। अब हम बात करें सबसे पहले तो कि महाराष्ट्र के अंदर 2015 में एक्ट के हिसाब से ये था कि भाई हाँ एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम के तहत ही एडमिशन दिलवाया जाएगा। किसी भी टाइप का कोई भी डायरेक्ट एडमिशन महाराष्ट्र में नहीं होगा। तो क्राइटेरिया डिवाइड कर रखे थे। पहले महाराष्ट्र के अंदर 250 सीट्स था, मतलब 2025 से पहले। 2025 में गवर्नमेंट का जीआर आया और उसमें 700 नई सीटों को अपग्रेड किया गया, कुछ नए कॉलेजेस खोले गए, और आज की डेट में 950 टोटल गवर्नमेंट सीट है। इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ा क्योंकि इससे कट ऑफ में कहीं ना कहीं लूज हुई चीजें, और 700 नए बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने का मौका मिला। तो मेरा यही मानना है कि इस साल भी हमारे पास 3 कॉलेजेस खुलने के ऑप्शन है। हो सकता है खुल जाएंगे तो यही सीटें हमारी 1250 हो जाएगी। बट हम अपनी तैयारी को क्या वहां तक लेके जा पा रहे हैं जहां हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाए? क्योंकि देखो गवर्नमेंट सीट मिलेगी तो हमें पैसा कम देना पड़ेगा हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, और हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, एक्सपोजर अच्छा होगा। जैसे मुंबई में, पुणे में, नागपुर में, हर बड़ी सिटी के अंदर आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र के अंदर। वहीं टोटल बात करें, जैसे टॉप का जो कॉलेज है वो हमारे पास आप सभी जानते हैं जीजी, ठीक है। तो जीजी कॉलेज हमारे पास टॉप का कॉलेज है जो बहुत पुराना कॉलेजेस है, और बहुत ही बड़ा पेशेंट ग्राउंड है इसके पास में। 1885 बेड है इसके पास में, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें 50 सीटें किसी आपके बीएस नर्सिंग कोर्स की हैं। अप्रॉक्स 97 से 99 परसेंटाइल चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आप सोचो हर साल 1.2 मिलियन, 12 लाख लोग यहाँ से आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। सोचो आप कितने सारे लोगों को देखोगे तो आपको एक्सपोजर कितना मिलेगा। दूसरे नंबर पे बात करें तो हमारे पास में बीजे कॉलेज, जो भी बहुत पुराना कॉलेज है। यहाँ पे भी 1296 यानी 1300 सीटें हैं लगभग लगभग, और 50 सीटें हमारे यहाँ पे भी हैं। तो यहाँ पे आपके पास में एक तो एनआईसीयू नहीं है, पीआईसीयू नहीं है, और ट्रॉमा नहीं है। तभी तो मैंने कहा वो नंबर 1 पे क्यों है, इसीलिए है। दूसरी चीज़ हमारे पास में है, हमारे स्टेट कॉलेजेस जो थोड़े नए हैं, जैसे जीएमसी नागपुर हो गया, औरंगाबाद हो गया, नांदेड़ हो गया। तो ये अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सारी सीटें हैं। और इनके अलावा भी जो कॉलेजेस हैं जिनमें अभी अभी इंप्रूवमेंट हुआ है, अभी अभी सीटें बढ़ी हैं, वो कॉलेजेस भी अच्छे हैं। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास में सीटें हैं, 909 कॉलेजेस नए वाले और 6 कॉलेजेस पुराने वाले, ये कुल मिला के 14 कॉलेजेस अच्छे हैं। अगर आप इनमें एडमिशन लेते हो तो एक तो आपको फीस कम लगनी है, दूसरा आप अपने आई बाबा के सपनों को खरा उतर पाओगे और उनके पैसों को सेव कर पाओगे। ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि पैसा कमा के ही बचाया जा सकता है। अच्छे ढंग से पढ़ाई करके एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके कम फीस में अच्छी एजुकेशन लेके भी हम पैसे बचा सकते हैं। और अभी के लिए आपका यही डिसीजन सबसे ज़रूरी होगा। खास तौर से ये बात मैं लड़कों को कहना चाहूँगा कि लड़के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में कि यार अभी कमा लेते हैं। बेटा ये सही डिसीजन नहीं है। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, और वहाँ कम फीस में अच्छा एक्सपोजर लेके वो पैसा बचाओ आप, क्योंकि वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट चीज़ होगा। और 95 मार्क्स तो आपको मिनिमम लेके आने हैं फॉर द गवर्नमेंट सीट्स। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो रैंक वाइज आप देखोगे, जनरल कैटेगरी में अगर आप 3 रैंक लेके आ रहे हो तो आपको ईजिली सीट्स अवेलेबल होगी। तो ये आपके पास में एक रैंक लिस्ट मैंने रखी हुई है जो आपको एक बेहतर कॉलेजेस को दिलाने में हेल्प करेगी। यानी इस रैंक तक अगर आप आ रहे हो, इसका मतलब आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट का। ये महाराष्ट्र की कट ऑफ की लिस्ट बता रहा हूँ मैं आपको जो रहने वाली है, क्योंकि प्राइवेट में तो बहुत फीस है। जैसे आप देखो गवर्नमेंट में आपका पैसा कितना लगता है, हॉस्टल आपका लगा 1000 रुपये, ये पूरे साल भर की फीस बता रहा हूँ बेटा। ट्यूशन फीस आपकी 8000 रुपये,
मतलब 10,000 रुपये में। उसके बाद में लाइब्रेरी चार्ज या कुछ आपका एक्स्ट्रा करिकुलम मानो तब भी आप 40,000 मान के चलो, इससे ज़्यादा नहीं लगना है। लेकिन वहीं प्राइवेट में ट्यूशन फीस ये है, और अप्रॉक्स सब कुछ देखोगे तो 1.5 लाख रुपए, हॉस्टल फीस ये है। अब आप इसको टोटल सम कर दो, यहाँ पे भी टोटल सम कर दो, तो ये 20,000 रुपये हो गए टोटल। ठीक है, बट मैंने क्या किया है आपको यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बताया कि भाई हाँ चलो, एक पर्सन बंदा रहता है तो वो हर चीज़ मैनेज करता है। तो 20,000, यहाँ देखो बेटा आपका पैसा कितना लग रहा है, यहाँ आपके वो लग गए 2,60,000 रुपये। ये पर ईयर का लग रहा है आपका, मतलब 2.5 लाख रुपए। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो इसका मतलब 4 साल आपके 10 लाख रुपए तो यूं ही लग गए। वहीं यहाँ देखो आप अगर इसके हिसाब से करोगे तब 1 लाख, इसके हिसाब से करोगे तो 2 लाख, खत्म। इतना बड़ा डिफरेंस है, 8 से 9 लाख रुपए का डिफरेंस है गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर। इसीलिए मैंने आपको एक चीज़ें बोली कि अगर आप सही ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आने वाले समय में बीएससी नर्सिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। आप स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, आईसीयू नर्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या सीएचओ, इन पोस्ट पे जॉब कर सकते हो, और इन पोस्ट पे सैलरी बहुत अच्छी है। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे आपकी 1 लाख तक सैलरी मिलती है आपको पर मंथ। एक अच्छी सैलरी है ये। तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट्स हो आपके बैचेस को लेके या प्रिपरेशन को लेके, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं 8233733706। साथ ही डेली इवनिंग में होती है आपकी लाइव क्लास, तो आप वहाँ पे भी मेरे साथ ज़रूर आए 8 बजे, जहाँ नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हम कवर करते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस करते हैं, उनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।